आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। खबरनामे के साथ मैं हूं सईद तजम्मुल कादरी। पहले इस बुलेटिन की हेडलाइंस। लोकसभा इलेक्शन के पहले मरहले के लिए चुनाव मुहिम आज हुई इख्ताम पजीर। वोट जुमा 19 अप्रैल को डाले जाएंगे। इंतखाबी कमीशन की जानिब से तमाम तैयारियां मुकम्मल। पार्लियामेंट इलेक्शन के चौथे मरहले के लिए नोटिफिकेशन कल होगा जारी। सियासी जमातें वोटरों को रागिब करने के लिए चुनाव रैलियों और जलसे जुलूसों में मसरूफ। मुल्क भर में रामनवमी का जोश खरोश के साथ एहतमाम। अयोध्या के राम मंदिर में श्रद्धालुओं की बड़ी तादाद में हाजिरी। और गंडबल श्रीनगर में कश्ती गर्काब होने के दौरान लापता 3 अफराद को बाजियाब कराने की कोशिशें हनूज जारी। खबरें तफसील के साथ। मुल्क में लोकसभा इंतखाबात के पहले मरहले के तहत चुनाव मुहिम आज शाम 5 बजे इख्ताम पजीर हुई। सभी सियासी पार्टियों और उनके लीडरों ने राय दहिंदगान को अपनी जानिब रागिब करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी और आज शाम गए तक रोड शोज और चुनाव रैलियों का सिलसिला जारी रखा। 19 मई जुमे को 17 रियासतों और मरकजी इंतजाम वाले 4 इलाकों में 102 नशस्तों पर वोट डाले जाएंगे। इनमें तमिलनाडु की 39, राजस्थान की 12, उत्तर प्रदेश की 8, मध्य प्रदेश की 6, उत्तराखंड, आसाम और महाराष्ट्र की 5-5, बिहार की 4, मगरबी बंगाल की 3, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और मेघालय की 2-2, छत्तीसगढ़, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप और पुडुचेरी की 1-1 नशस्त शामिल हैं। इसके अलावा इसी दिन अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में मुनक्किद होने वाले एक मरहले पर मुश्तमिल असेंबली इंतखाबात भी मुनक्किद होंगे। उधमपुर हल्के में इस बार कांग्रेस, बीजेपी, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के दरमियान तिकोनी मुकाबला है। लोकसभा इलेक्शन के पहले मरहले की पोलिंग में मरकजी काबीना के 8 वज़रा, 2 साबिक वज़राए आला और 1 साबिक गवर्नर किस्मत आजमाई कर रहे हैं। इस मरहले के तहत जुमा 19 अप्रैल को वोट डाले जा रहे हैं। इन लीडरों में नितिन गडकरी, किरण रिजिजू, सर्बानंद सोनोवाल, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, भूपिंदर यादव, अर्जुन राम मेघवाल, संजीव बालियान और एल मुरुगन के अलावा अरुणाचल प्रदेश के साबिक वज़ीर-ए-आला नाबम तुकी, त्रिपुरा के साबिक वज़ीर-ए-आला बिप्लब कुमार दीप और तेलंगाना के साबिक गवर्नर तामिली साई सुंदराराजन शामिल हैं। मुल्क में लोकसभा इंतखाबात के चौथे मरहले के लिए चुनाव नोटिफिकेशन कल जारी किया जाएगा। इस मरहले के तहत मुल्क की 9 रियासतों और मरकजी इंतजाम वाले एक इलाके की कुल 96 लोकसभा नशस्तों पर वोट डाले जाएंगे। आंध्र प्रदेश की सभी 25 नशस्तों, तेलंगाना की सभी 17, उत्तर प्रदेश की 13, महाराष्ट्र की 11, मध्य प्रदेश और मगरबी बंगाल की 8-8, बिहार की 5, झारखंड और उड़ीसा की 4-4 और जम्मू कश्मीर की 1 पार्लिमानी नशस्त पर इस मरहले के तहत वोट डाले जाएंगे। कागजात नामजदगी इस महीने की 25 तारीख तक दाखिल किए जा सकते हैं, जबकि वोट 13 मई को डाले जाएंगे। आंध्र प्रदेश में एक मरहले पर मुश्तमिल असेंबली इंतखाबात और उड़ीसा में असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए भी कल ही नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। बीजेपी के सीनियर लीडर और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बीजेपी की क़यादत वाली कौमी जमहूरी इत्तेहाद या एनडीए मुल्क के लिए सबकी शमूलियत में यकीन रखती है, जबकि इसके दौरे इक़्तिदार में सबको बगैर किसी तफरीक के तमाम सरकारी स्कीमों का फायदा मिलता है। उन्होंने ऐलान किया कि आइंदा 5 वर्षों में गरीबों के लिए 3 करोड़ नए मकानात बनाए जाएंगे, जबकि गरीबों और जरूरतमंदों के लिए मुफ्त अनाज भी दस्तयाब रखा जाएगा। वो आज आसाम के नलबारी में एक इंतखाबी रैली से खिताब कर रहे थे। वजीर आजम ने कहा कि बीजेपी के संकल्प यात्रा ने आयुष्मान भारत स्कीम के तहत 70 साल से ज्यादा उम्र के तमाम बुजुर्ग शहरियों को दायरे में लेने का वादा किया है, जो कि गरीब या अमीर खानदानी पस मंजर से कतई नजर 5 लाख रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस फराहम करता है और इससे खानदानों पर यह बोझ कम हो जाएगा। नरेंद्र मोदी ने मजीद कहा कि उनकी हुकूमत ने किसानों के मफाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एमएसपी में इजाफा किया और मुल्क में 3 करोड़ ख़वातीन को लखपति दीदी बनाने का वादा किया।
सीनियर कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने दावा किया है कि लोकसभा इंतखाबात के हवाले से मुल्क में इंडिया ब्लॉक के हक में लहर देखी जा रही है। उत्तर प्रदेश के शहर गाजियाबाद में समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव के साथ एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि इन इंतखाबात में बीजेपी ज्यादा से ज्यादा 150 नशस्तें हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि ये इंतखाबात नजरियात की जंग है। उन्होंने बीजेपी को हदफ तनकीद बनाते हुए कहा कि इस पार्टी ने कभी भी लोगों के मफाद की बात नहीं की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद से गाजीपुर तक बदलाव आएगा और चुनाव नताइज के बाद बीजेपी को अलविदा किया जाएगा। ये बात काबिल जिक्र है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर इंतखाब लड़ रही हैं। मुल्क भर में आज रामनवमी का त्योहार जोश खरोश के साथ मनाया गया। इस मौके पर श्रद्धालुओं की बड़ी तादाद ने अयोध्या में जाकर दर्शन किए और पूजा पाठ में हिस्सा लिया। रामनवमी के मौके पर आज दोपहर 12:16 पर सूर्य तिलक ने अयोध्या मंदिर में रामलला की मूर्ति की पेशानी को रोशन किया। देवता का सूर्य तिलक एक वसी मैकेनिज्म के जरिए मुमकिन हुआ जिसमें आईने और ऐनक शामिल थे। अयोध्या मंदिर में राममूर्ति की तकदीस के बाद ये पहली रामनवमी थी जिसका इफ्तिताह वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी को किया था। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर लोगों को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में सदर जमहूरिया ने कहा कि मुकद्दस त्योहार किसी को सच्चाई और मजहब के रास्ते पर चलने की तरगीब देता है। नायब सदर जमहूरिया ने कहा कि श्री रामलला की तालीमात लोगों की जिंदगियों को खुशी, अमन और खुशहाली से भर देती हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि 5 सदियों के इंतजार के बाद अयोध्या में रामनवमी मनाना एजाज की बात है। इधर जम्मू कश्मीर में भी रामनवमी का त्योहार मजहबी जोश खरोश के साथ मनाया गया और आज ही 9 दिनों की नवरात्रा इख्ताम पजीर हो गई। रामनवमी की सबसे बड़ी तकरीब माता वैष्णो देवी कटरा में मुनक्किद हुई, जहां काफी तादाद में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आए श्रद्धालुओं ने हाजिरी दी। इस मौके पर मंदिरों को खुसूसी तौर पर सजाया गया था और श्रद्धालु सुबह सवेरे से ही मंदिरों में जाकर खुसूसी पूजा पाठ में हिस्सा ले रहे थे। कल दुर्गाष्टमी के मौके पर यूटी के मंदिरों में खुसूसी पूजा पाठ का एहतमाम किया गया। इस दौरान जम्मू कश्मीर में क़याम अमन, बाहमी रवादारी और तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गईं। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने रामनवमी के मौके पर लोगों को मुबारकबाद देते हुए कहा कि भगवान श्री राम की जिंदगी हमें सच्चाई और रास्तबाजी की जिंदगी गुजारने की तरगीब देता है। उन्होंने कहा कि यह दिन हमें इंसानियत की सही मानों में खिदमत करने का सबक सिखाता है। उन्होंने दुआ की कि यह त्योहार हम सब के लिए खुशी और मसरत का पैगाम लेकर आए। लारनू कुकरनाग में आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के एहतमाम से एक चुनावी जलसा हुआ, जिस दौरान लीडरों ने लोगों को लोकसभा इलेक्शन के दौरान पार्टी उम्मीदवारों को कामयाब बनाने की अपील की। पार्टी के नायब सदर और साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला के अलावा अनंतनाग रजौरी लोकसभा हल्के के लिए नामजद उम्मीदवार मियां अल्ताफ अहमद ने भी खिताब किया। अपनी तकरीर के दौरान इन लीडरों ने जम्मू कश्मीर की तामीर और तरक्की और बेरोजगारी की बढ़ती शरह के लिए बीजेपी की मुबैयन नाकामी को मोरद इल्जाम ठहराया। अनंतनाग रजौरी लोकसभा हल्के के लिए चुनाव तैयारियां जोर शोर पर जारी है। इस हल्के के लिए तीसरे मरहले के तहत 7 मई को वोट डाले जाएंगे। इलेक्शन के हवाले से नौजवान और पहली बार वोट डालने वाले राय दहिंदगान में खास जोश पाया जा रहा है। हल्के में मजमूई तौर 81,189 ऐसे वोटर हैं जो पहली बार वोट इस्तेमाल करने के अहल हैं। एक रिपोर्ट के साथ कुलगाम से हमारे नुमाइंदे। अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी हलके में चुनावी सरगर्मियां जारी है और हर रोज कौमी और इलाकाई सियासी पार्टियों की तरफ से जलसे, जुलूसों और रैलियों का इनेकाद किया जा रहा है। आज शाम को पहले मरहले की चुनाव मुहिम इख्तिताम पजीर हुई और अब मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के रहनुमा दूसरे और तीसरे मरहले की चुनाव के सिलसिले में लोगों को अपनी तरफ रागिब करने के लिए हर तरह की कोशिशें जारी रखे हुए हैं। चुनावी मुहिम के तहत ही आज पीडीपी
ڈپٹی صدر محبوبہ مفتی جو کہ اننت ناگ راجوری پارلیمانی حلقے کی نامزد امیدوار بھی ہیں نے کونڈ کلگام میں، جبکہ نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ نے اننت ناگ کے کوکرناگ علاقے میں ایک ریلی سے خطاب کیا۔ دونوں لیڈروں نے ووٹروں کو اپنی طرف مائل کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ ادھر ضلع چناؤ افسر کلگام اطہر عامر خان نے آکاش وانی کو بتایا کہ ضلع میں صاف و شفاف چناؤ کرانے کے لیے 1800 ملازمین کو چناؤ ڈیوٹی پر تعینات کیا جا رہا ہے اور جنہیں چناؤ کے متعلق تمام تر جانکاری فراہم کی گئی، جبکہ خواتین کے لیے ہر ایک اسمبلی حلقے میں ایک ویمنس پولنگ اسٹیشن کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے اور اس پولنگ اسٹیشن میں صرف خواتین ملازمین تعینات کی جائے گی۔ ضلع چناؤ افسر نے جمہوری عمل میں مائکرو آبزروروں کے رول کو اجاگر کیا اور کہا کہ احسن انتخابات کو یقینی بنانے کے لیے تمام محکموں کے مابین تال میل لازمی ہے۔ آکاش وانی خبروں کے لیے خورشید پڈرو۔ رام نومی کے موقع پر کھریار سری نگر کے گوپی ناتھ آشرم میں آج ایک ہون کا اہتمام ہوا، جس کے بعد پرساد تقسیم کیا گیا۔ ہون میں شردھالوؤں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، جبکہ ٹنکی پورہ سری نگر کے کتھلیشور مندر سے کشمیری پنڈتوں نے ایک یاترا نکالی جو حبہ قتل، گنپت یار، بربر شاہ، ریگل چوک اور ہری سنگھ ہائی اسٹریٹ سے گزرتے ہوئے جہانگیر چوک میں اختتام پذیر ہوئی۔ یاترا میں بچوں نے روایتی ملبوسات پہن کر شرکت کی۔ یاترا کے دوران سیکورٹی کے خاص انتظامات کیے گئے تھے۔ سری نگر کے گنڈبل علاقے میں کل پیش آئے المناک حادثے کے دوران لاپتہ ہوئے 3 افراد کی تلاش ہنوز جاری ہے۔ سول انتظامیہ، ایس ڈی آر ایف، پولیس، این ڈی آر ایف، ریور پولیس اور بحریہ کی غوطہ خور ٹیمیں لاپتہ افراد کو بازیاب کرنے میں لگی ہوئی ہیں اور یہ کام گزشتہ رات بھی جاری تھا، تاہم آج دیر گئے تک اس سلسلے میں کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو سکی۔ جیسا کہ پہلے ہی خبر دی جا چکی ہے کہ گنڈبل علاقے میں کل صبح تقریباً 8 بجے ایک کشتی غرقاب ہوئی جس میں 19 افراد سوار تھے۔ بروقت کارروائی کے دوران اگرچہ 10 افراد کو زندہ بچایا گیا، تاہم اس حادثے میں 6 قیمتی جانیں تلف ہوئی، جن میں 4 کم سن اسکولی بچے بھی شامل تھے۔ حادثے کے دوران 3 افراد غرقاب ہونے کے دوران لاپتہ ہوئے، جن کا ابھی کوئی سراغ نہیں ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے سابق وزیر اعظم چندر شیکھر کو ان کے جنم دن پر یاد کیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں وزیر اعظم نے کہا کہ چندر شیکھر ایک عظیم لیڈر تھے جو نچلی سطح سے ابھر کر آئے اور جنہوں نے قوم کی ترقی میں ایک کلیدی رول ادا کیا۔ نریندر مودی نے کہا کہ سابق وزیر اعظم کو غریبوں اور سماج کے پچھڑے طبقوں کے لیے ان کی مثالی خدمات کے لیے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ نے مالی سال 2024-25 کے لیے بھارت کی مجموعی گھریلو پیداوار کی شرح نمو 6.8% تک بڑھا دی ہے۔ ورلڈ اکنامک آؤٹ لک کو اپ ڈیٹ کرتے ہوئے آئی ایم ایف نے اپنی جنوری کی 6.5% کی پیشن گوئی سے 30 بیسز پوائنٹس بڑھا دیے ہیں۔ اپنی رپورٹ میں آئی ایم ایف نے کہا کہ ہندوستان میں نمو مالی سال 2024-25 میں 6.8% اور مالی سال 2025-26 میں 6.5% رہنے کا امکان ہے۔ اس نے یہ بھی کہا ہے کہ عالمی نمو جس کا تخمینہ 2023 میں 3.2% ہے، مالی سال 2024-25 اور مالی سال 2025-26 میں اسی رفتار سے جاری رہنے کا امکان ہے۔ اس کے ساتھ بھارت اسی مدت کے دوران چین کی شرح نمو 4.6% سے آگے دنیا کی تیز تر ترقی کرنے والی معیشت بنی ہوئی ہے۔ اور اب موسم، محکمہ موسمیات کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران موسم عام طور پر خشک رہنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 22.5 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 9.4 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 31.7 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 16.3 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ ادھر لیہ میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 13.8 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت -0.8 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔ اب پیش ہے تبصرہ۔